नमस्ते। अपना क्रेश कोर्स चल रहा है और उसमें अपन शैक्षिक परिदृश्य का एक छोटा सा टॉपिक आज पढ़ रहे हैं। छोटा सा है, लेकिन ये तीन चार टॉपिक आपस में इतने रिलेवेंट हैं कि एक टॉपिक को तुम ढंग से पढ़ लेते हो तो अपने आप तैयार हो जाता है। आरटी 2009 आपने यदि ढंग से पढ़ लिया तो आरटी 2011 को पढ़ने में जोर ही नहीं आएगा। विद्यालय प्रबंधन समितियां उसी के साथ तैयार हो जाएंगी। और जो ये टॉपिक है आपका निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश, वो भी तैयार हो जाता है। फिर भी मैं आपको इसको अलग से पढ़ा रहा हूँ। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक है। आपको केवल ये समझना है कि सर इस टॉपिक में से कैसे प्रश्न बन सकते हैं और किन बिंदुओं पे हमें फोकस करना चाहिए। टॉपिक का नाम क्या है? राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश। मान्यता प्राप्त समझ गए? बिना मान्यता के तो आजकल स्कूल चला ही नहीं सकते। ठीक है, कोई टाइम दौर था जब स्कूल चला सकते थे। अब तो आरटी 2009 जब अपन पढ़ते हैं तो ये चीज धारा अपन पढ़ लेते हैं। निःशुल्क प्रवेश आरटी की धारा 12 के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं कि सभी निजी विद्यालयों में कितनी परसेंट सीटें। टोटल मैं 5% या 6% मानता हूं जो बिंदु आपको देख के जाना है। एक तो कौन सी धारा में निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश का प्रावधान है? धारा 12। कितनी परसेंट सीटें? 25% सीटें। एडमिशन कौन सी क्लास से हो सकता है? पहले फर्स्ट क्लास था, अब आपकी एलकेजी यूकेजी यानी प्री प्राइमरी जो है उनमें प्रवेश हो सकता है। कितने वर्ष के बच्चों को फायदा मिलता है? नॉर्मली 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है, लेकिन यदि आप तीसरे वर्ष में एडमिशन लेते हैं तो वो आगे का एज ग्रुप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एज ग्रुप क्या है? इन निजी विद्यालयों में जो बच्चों का प्रवेश होगा उसका पुनर्भरण राशि साल में 2 बार होती है। वो डेट याद रखना, महीना याद रखना है। ठीक है, वो किन शर्तों के आधार पर निजी विद्यालयों में दिया जाता है? असुविधाग्रस्त बच्चे कौन से होते हैं और आपके जो दुर्बल वर्ग के बच्चे कौन होते हैं, उनके अंतर्गत कौन सी कैटेगरी के बालक आते हैं। ये 5 से 7 बातें आपको समझनी और ज्यादा कुछ भी नहीं है। जैसे पहली चीज है निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश, इसके 5 भाग हैं। पहली चीज इंपॉर्टेंट है, धारा 12(1) गए। संपूर्ण भारत में आरटी 2009 1 अप्रैल 2000 से लागू, आपको पता है। 12(1) गए के अनुसार, तो ये लाइन आपको याद रखनी है। जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है, ये किस धारा में उल्लेख है? तो धारा 12(1) गए के अनुसार गैर सरकारी विद्यालयों को एंट्री लेवल कक्षा, एंट्री लेवल कक्षा समझ गए? जिस क्लास से विद्यालय शुरू हो रहा है। अब मान लीजिए नर्सरी से शुरू हो रहा है, तो बच्चा यदि नर्सरी में प्रवेश लेता है तो आगे की जैसे 8वीं तक निःशुल्क प्रवेश होता है, तो वो पहले हो जाएगा। मतलब वो 6th क्लास तक ही रहेगा यदि 2 साल पहले एडमिशन ले लेता है। तो वो आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। एंट्री लेवल कक्षा, चाहे वो एलकेजी है चाहे फर्स्ट है जैसे भी है, शुरू हो रहा है कि 25% सीटें, ये डाटा याद रखना। बालक बालिकाओं को प्रारंभिक शिक्षा यानी प्रारंभिक ही निःशुल्क है, याद रखना। कक्षा 8 तक की निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। कक्षा 8 तक की तब होगी जब आप फर्स्ट क्लास में लेंगे। यदि आप नर्सरी में ले लेते हैं, एलकेजी यूकेजी आप 3 साल पहले पढ़ लेते हैं, तो फिर आपकी वो 3 साल लास्ट वाली कम हो जाएगी, यानी 5वीं तक की होगी। गैर सरकारी विद्यालयों में बालकों की फीस का पूर्ण भरना अधिनियम की धारा 12(2), पूर्ण भरण का उल्लेख किस में किया गया? 12(2) में। और निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश कितनी परसेंट सीटों पे हो गया? 12(1) में। के नियम 2011, आरटी 2011 के कौन से नियम के तहत है? नियम 11। ठीक है, और आरटी 2009 में कौन सा नियम है? 12, याद रखना। गैर सरकारी विद्यालय आरटी 2009 के अनुसार निम्न 2 वर्ग के बालकों को निःशुल्क प्रवेश देते हैं: असुविधाग्रस्त समूह या वंचित समूह के बालक और दुर्बल वर्ग के बच्चे। असुविधाग्रस्त का पर प्रश्न पूछ सकता है कि असुविधाग्रस्त में कौन से बच्चे आते हैं। तो हमने आरटी 2009 में भी पढ़ा है, दोबारा से इसकी चर्चा कर लेंगे। दुर्बल वर्ग का तो मतलब ये है जिनके माता पिता क्या है 2.5 लाख रुपए से कम है, वो दुर्बल वर्ग में आएंगे, चाहे वो किसी भी जाति के हों। असुविधाग्रस्त का मतलब है एचआई वाला, युद्ध विधवा वाला, ठीक है, बीपीएल वाला। ओबीसी के अंतर्गत भी जो मतलब बच्चे निर्धारित आय सीमा से कम है, एससी एसटी वाले बच्चे, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। इसकी पूरी एक टेबल मैं अभी बता दूंगा, उसको देख लीजिएगा। गैर सरकारी विद्यालयों को फीस का पूर्ण भरण सरकार द्वारा किया जाएगा, जो आरटी 2009 की धारा 12(2) के तहत किया जाएगा। कमजोर या पिछड़े वर्ग के न्यूनतम 25% नॉर्मल चीजें हैं, वो सब की सब वही चीजें हैं। मतलब कितनी परसेंट सीटों पे होगा वो चीज याद रखनी है, कौन सी धारा है वो याद रखनी है। काम की चीज देख लें इसमें। ठीक है, ये देख लेना। एक ये प्रति जो एडमिशन हुआ किसी बच्चे का निजी विद्यालय में, ठीक है, उस निजी विद्यालय को उस बच्चे का जो फीस की पूर्ण धनराशि दी जाएगी उसका फार्मूला क्या है? तो ये फार्मूला याद रखना। प्रति बालक व्यय कैसे निकाला जाता है? यदि प्रश्न आया नहीं है बट फिर भी आ सकता है। सरकारी विद्यालयों में कुल आवर्ती खर्च, यानी राजस्थान सरकार है, उसका एक वर्ष में टोटल कितना खर्च होता है गवर्नमेंट स्कूलों के वेतन व्यवस्था सब में, बट्टा सरकारी विद्यालयों में नामांकित कुल बालक, और उनमें से भाग देना है कि सरकारी स्कूलों में एडमिशन कितने, उससे एक प्रति बच्चे का एक खर्चा आ जाएगा। वो उतनी फीस उस निजी विद्यालय को पूर्ण धनराशि के रूप में दी जाएगी। तो ये फार्मूला याद रखना।
ये प्रति बालक व्यय की गणना प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य स्तरीय समिति करती है, वर्ष में 2 बार। पुनर्भरण 2 बार किया जाएगा, अक्टूबर महीने में जो अप्रैल से लेकर अगस्त तक का पुनर्भरण होगा, और जून महीना। तो अक्टूबर और जून महीना याद रखना इंपॉर्टेंट है। गैर सरकारी विद्यालय में 17/2012 से छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं है। प्राइवेट स्कूल पोर्टल के ऊपर इसको ऑनलाइन आवेदन करना होता है, ये नहीं पूछेगा आपको। आरटी के तहत प्रवेश प्रक्रिया क्या है, 25% सीटों पे किया जाएगा, ये याद रखना। यदि क्लास मतलब नर्सरी एलकेजी यूकेजी में कर रहे हैं आप, ठीक है, तो 25% मतलब हमेशा याद रखना कि किसी फर्स्ट क्लास में एडमिशन हो रहा है और उस स्कूल में 100 बच्चे हैं, तो 25% बच्चे कौन होंगे, वो ये दुर्बल और असुविधाग्रस्त वाले बच्चे होंगे, यानी कुल जो उनकी एडमिशन की संख्या उसके अकॉर्डिंग। कक्षा 1 में कर रहे हैं तो वही हो जाएगा, मतलब 14 वर्ष यानी 8वीं क्लास तक की पूरी हो जाएगी, और इसमें कर लेते हो तो वो 3 साल कम हो जाएंगी। इसमें वही सेम बात है, कोई दिक्कत नहीं है। प्री प्राइमरी कक्षा समझ गए, पीपी का मतलब, ठीक है। प्रवेश के लिए पात्रता क्या है, आप जिस कैचमेंट एरिया में निवास करते हो, मतलब प्राथमिकता किसको दी जाएगी। मान लीजिए कि मैं इस वार्ड में रहता हूं, तो मैं जिस वार्ड का हूं उस वार्ड के बच्चे को प्रायोरिटी दी जाएगी पहले। यदि उस वार्ड के बच्चे उपलब्ध नहीं हो पाते तो दूसरे वार्ड के बच्चों को, फिर नजदीकी वार्ड के बच्चों को लिया जाएगा, ऐसे ही ग्राम पंचायत में। तो ये याद रखना। विद्यालय का परिक्षेत्र यानी शहरी क्षेत्र में स्थानीय निकाय, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत हो गया, उस वार्ड को प्राथमिकता दी जाएगी, याद रखना, जिस वार्ड में वो स्कूल विद्यालय स्थापित है, उस गांव में स्थापित है। बाकी कुछ विशेष नहीं है। 33 जिलों के आधार पे किया जा रहा है राजस्थान में वर्तमान में, क्योंकि जिलों वाला बड़ा, कभी 41 हो गए, कभी 50 कर दिए। अब वर्तमान में जो आरटी के आधार पे निःशुल्क प्रवेश है वो 33 जिलों के आधार पे है। दुर्बल वर्ग का मतलब क्या है मैंने बता दिया, 18 मई 2020 के अनुसार जिनके माता पिता की आय 2.5 लाख रुपए से कम है, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। असुविधाग्रस्त समूह का बच्चा कौन होता है, एससी, एसटी, याद रखना है। अनाथ बालक यानी उसके माता पिता युद्ध में या कोरोना काल में जैसे भी हैं। एचआई अथवा कैंसर से प्रभावित बालक, युद्ध विधवा के बालक, निःशक्त यानी विकलांग बालक। ये पूरे नाम याद करके जाने कौन कौन आएगा, क्योंकि इससे बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए, इससे या इससे कम या इससे अधिक नहीं है, वो सब बच्चे इसमें आ जाएंगे। ऐसे बालक जिनका नाम बीपीएल सूची में है, केंद्र या राज्य में जो भी है। प्रवेश हेतु आयु संबंधी पात्रता क्या है, यदि आप प्री प्राइमरी में लेते हैं तो 3 वर्ष मिनिमम आपकी होनी चाहिए और 4 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, नर्सरी एलकेजी यूकेजी में लेते हैं। और यदि कक्षा फर्स्ट में लेते हैं तो 6 वर्ष या उससे अधिक, परंतु 7 वर्ष से कम होनी चाहिए। तो ये एज ग्रुप भी याद रखना, ठीक है। निःशुल्क प्रवेश है तो मूल निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, इनमें से कोई एक चाहिएगा। आय के सबूत है, जन्म प्रमाण पत्र मान्य होगा। ये ना होने पर आंगनबाड़ी अभिलेख, आधार कार्ड या सहायक नर्स या इसका रजिस्ट्रार अभिलेख भी चल जाएगा। ओके। निःशुल्क प्रवेश है तो अभिभावक द्वारा आवेदन करना, इसको निजी स्कूल पोर्टल पे जाके आवेदन करना, ये नहीं पूछेगा आपसे। पोर्टल का नाम www.rajpsp.nic.in, ये नहीं पूछेगा आपसे। 5 विद्यालयों का चयन करना होता है और उसमें आपके नजदीकी के अनुसार आपको मिल जाएगा। 5 विद्यालयों का चयन होता है, लॉटरी सिस्टम द्वारा इसका चयन किया जाता है। सीक्वेंस मैंने बता दिया, उस विद्यालय के वार्ड, गांव, फिर समस्त शहरी निकाय, ग्राम पंचायत, आसपास की नजदीकी के अनुसार। लॉटरी प्रक्रिया में अनाथ बालक या दिव्यांग बालक को प्राथमिकता दी जाती है, याद रखना, उनको सबसे ऊपर दी जाएगी। यदि मान लीजिए कोई स्कूल में एक भी फीस वाला एडमिशन नहीं है पहली क्लास में, तो निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश भी नहीं होगा, समझ गए। फीस वाले बच्चे होंगे उनका जो सीटें निर्धारित होंगी उसके अनुसार। गैर सरकारी विद्यालय क्या करेंगे, ये छोड़ देना, अपडेट करेंगे और वो करेंगे, नहीं पूछेगा आपसे। किन बच्चों को, 5 विद्यालयों का, ठीक है। इनकी जांच कौन करेगा, सीबीओ लेवल पे जो आपका सीबीओ होता है उसकी एक कमेटी होती है, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, आरटी प्रभारी, ठीक है। इस प्रकार से कमेटी बनाई जाती है जो इनकी जांच करती है। मैं भी इस जांच में गया हुआ हूँ। बाकी छोड़ देना, विद्यालय में रिपोर्टिंग छोड़ देना। दुर्बल वर्ग के आय दस्तावेज, आय 2.5 लाख रुपए वाला, असुविधाग्रस्त वाला याद रखना। बाकी इसमें कुछ विशेष नहीं है। प्रतिवर्ष आय प्रमाण पत्र लिया जाएगा। फीस पुनर्भरण की प्रक्रिया मैंने आपको बता दी है, साल में 2 बार होगी, वो डेट याद रखना। अध्याय 5 में क्या है, यही आय प्रमाण पत्र, घोषणा प्रमाण पत्र, इनका प्रारूप है, तो इसको आपको नहीं पूछेगा, ना याद करना आपको। ये छोड़ देना, काली बाई वाला कुछ नहीं है। ये मतलब टोटल इस पूरे टॉपिक का सार आपको बता दूं, शॉर्ट एंड स्वीट क्या है। आरटी 2009 की धारा 12(1) गए के अनुसार निजी विद्यालयों में 25% सीटों पे दुर्बल वर्ग और असुविधा वर्ग ग्रस्त बच्चों का एडमिशन होता है।
दुर्बल वर्ग का मतलब 2.5 लाख वाला, असुविधाग्रस्त की जितनी कैटेगरी है वो सब याद रखना। फीस पुनर्भरण साल में 2 बार होगा। कितने विद्यालयों का चयन होता है? 5 विद्यालयों का। आवंटन कैसे होता है? लॉटरी के आधार पे। प्राथमिकता किसके आधार पे दी जाएगी? संबंधित ग्राम पंचायत या संबंधित वार्ड के बच्चे को प्रायोरिटी दी जाएगी। आपका दिव्यांग या अनाथ बच्चे को प्रायोरिटी सबसे ऊपर दी जाती है। एज ग्रुप आप प्री प्राइमरी में लेते हो तो 3 वर्ष से 4 वर्ष के मध्य, उसमें लेते हो तो 6 वर्ष उसके अनुसार, ठीक है। यदि आप पहले एडमिशन ले लेते हो तो आपको आगे के लास्ट वाले वर्ष कम हो जाएंगे, याद रखना। निजी स्कूलों को यदि वो सरकार से कोई अनुदान लेती हैं, ठीक है, सरकार से कोई सहायता लेती हैं या सरकार की जमीन पे वो स्कूल संचालित है, तो फिर उसको फीस का पुनर्भरण वापस नहीं किया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। साल में 2 बार किया जाएगा। ये टोटली काम की बातें हैं, और इस पूरी एडमिशन प्रक्रिया की जांच जो है वो जिला स्तर पर एक कमेटी होती है, वो समय समय पर इन विद्यालयों की जांच भी की जाती है। ये निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश की मुख्य मुख्य बातें जो आपको याद करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं देखना। ये टॉपिक इतना ही पढ़ना जितनी मैंने काम की बातें बताई हैं। लास्ट में इसमें जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो हमारी जो ये परिदृश्य वाली ऑब्जेक्टिव किताब है उसमें दे रखे हैं, तो आपके पास होगी लगभग के पास, तो वो उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है ना। इन प्रश्नों को भी आप देख जाते हो ना तो बहुत है, इनफ है, कोई मतलब कुछ बचेगा नहीं। तो ये छोटा सा टॉपिक है, आपको लास्ट 5 या 7 मिनट इस टॉपिक में देने। थैंक यू वेरी मच।